हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई जगह पे ऑलरेडी एकेडमिक सेशन या तो चालू हो चुका है या बहुत जल्द ही चालू होने वाला है। इसके लिए जहाँ पे हमारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं ताकि वो 2 साल बाद फाइनली स्कूल जा सकें एंड स्कूल इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सके। हमारे टीचर्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, बट वो एक्साइटेड होने के साथ साथ थोड़े नर्वस भी हैं, थोड़े एंशियस भी हैं। सो वो क्या रीजंस हैं, क्या चैलेंजेस है जिनके बारे में सोच के वो एंशियस हो रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम वही पॉइंट्स, वही टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप at the end you will get some suggestions, some solutions for about these challenges and आप उसके लिए well prepare पहले से हो सकें। नमस्कार, मेरा नाम है नुपुर रॉय भौमिक and I am a teacher. I am teaching since many years now and आज इस टॉपिक को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमारे दिमाग में आती है एज अ टीचर। कैसे कैसे हम मैनेज करें, कैसे हमारा टाइम रूटीन को चेंज करें, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ये जो पर्टिकुलर सेशन है, जो 2022 का सेशन है, ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला है बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है फ्रॉम ऑनलाइन मोड टू ऑफलाइन मोड, जहाँ पे कि एक बच्चे को और हमको एज अ टीचर एक ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की आदत पड़ चुकी थी, वहाँ से हम निकल के अब ऑफलाइन मोड में आ रहे हैं और एक करंट सेशन को पूरा स्टार्टिंग से कंडक्ट करने वाले हैं। इसके लिए जो बेसिक फर्स्ट चैलेंज आता है वो है रूटीन का। रूटीन जो है अब हमारा ऑनलाइन से ऑफलाइन होने वाला है। पहले ऑनलाइन पढ़ाते समय हमारे पर्टिकुलर क्लासेस, पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लासेस थे जो हमें लेने होते थे, एक टाइम ड्यूरेशन था जिनको हमको घर से मैनेज करना पड़ता था। बिकॉज हम घर पे ही होते थे, हम इजीली उन चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते थे। अभी हमें स्कूल जाना है, स्कूल में एक कुछ 6 to 8 नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जो कि हमें देने पड़ते हैं। आने जाने का एक ट्रैवलिंग टाइम होता है जो कि हमको सबको मैनेज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करते हुए स्कूल के टाइमिंग को, स्कूल के कामों को मैनेज करना है, साथ में हमको घर के भी कामों को स्मूथली रन करवाना है। इन चीज़ों में टीचर्स यू कैन ईजिली टेक हेल्प ऑफ गूगल कैलेंडर। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इफेक्टिव टूल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप पुटअप कर सकते हैं अपने सारे इम्पॉर्टेंट जो काम हैं आपके, उनको आप पुटअप करिए वहाँ पे और उसके थ्रू आप इजीली उनको मॉनिटर कर सकते हैं। यू विल गेट नोटिफिकेशन बिफोर हैंड ताकि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो सके। वेरी इफेक्टिव टूल, प्लीज़ यूज़ दैट। The second important part is the transition part, teachers. ये जो एक ट्रांजिशन है, ये आपके लिए जितना चैलेंजिंग है, एक स्टूडेंट के लिए भी उससे थोड़ा ज़्यादा ही चैलेंजिंग है। इसका रीज़न ये है कि अभी तक उसको एक ऑनलाइन मोड में पढ़ने की आदत थी, जहाँ पे वो घर पे सिर्फ खुद के लिए पढ़ाई कर रहा था, एक स्क्रीन के सामने बैठ के वो पढ़ाई कर रहा था। बट नाउ दैट चाइल्ड नीड टू गो टू द स्कूल एंड एडजस्ट देमसेल्फ इन दिस स्कूल एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या होता है, उसको सिर्फ अब खुद को बिठा के एक जगह पे खुद को स्टडी नहीं करवाना है, उसको अपने कुछ डिसिप्लिन्स को भी फॉलो करना है, उसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना है। तो ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसमें उसको कहीं ना कहीं अपने घर की याद आ सकती है। इट इज़ यू कैन से दिस इज अ टाइम वेयर आप उसको उस टाइम से मैच कर सकते हैं जो कि उसके इनिशियल डेज में था, लाइक प्री प्राइमरी या नर्सरी में जब वो पहली बार स्कूल आ रहा था, वो जो टाइम था और इस टाइम को आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चा वापस घर में जाना चाहता है। इसका एक बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है हमारा बैक टू स्कूल एक्टिविटीज़। टीचर्स प्लीज़ आप इस तरह के कुछ बैक टू स्कूल एक्टिविटीज़ को ढूंढिए और उनको सर्च करके इस तरह से उनको अपने क्लासरूम में रन करवाइए जो कि आप अर्ली स्टार्टिंग की जो क्लासेस होती है उसमें बहुत इजीली कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ है वो कुछ इस तरह से हो जिसमें कि बच्चा, आप स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, साथ ही साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो सके उसका अपने फेलो क्लासमेट के साथ। जैसे ही ये होने लगेगा, बच्चे को मज़ा आने लगेगा क्लास में, वो एंजॉय करने लगेगा एंड बहुत ईजीली सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने के बाद उसकी लर्निंग जर्नी बड़े ईजीली चालू हो सकती है और वो आपके इस ट्रांजिशन फेज को बड़ा स्मूथ बना देगा। ये सेकेंड पॉइंट होने के बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर साल थोड़ा ट्रबल करता है स्टार्टिंग में, वो होता है हमारा पेपर वर्क का काम।
इन द इनिशियल फेज ऑफ स्कूल मीन्स आपका जो फर्स्ट कुछ मंथ्स होते हैं, स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड मंथ, उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क्स होते हैं जिसमें कि हमें अटेंडेंस रजिस्टर आपको पूरा उसको मेंटेन करना पड़ता है, आपको करिकुलम अलाइनमेंट करना पड़ता है, सिलेबस बाइफर्केशन करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको क्लासरूम सेटअप पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इनिशियली काफ़ी आती हैं। इनके साथ भी कुछ और मीटिंग्स जो होते हैं या वर्कशॉप्स होते हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। सो टीचर्स, इसमें आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। For documentation, what you can do, you can create that kind of templates which you can easily use in different grades और different sections। आप एक दूसरे की हेल्प करिए। जिस तरह से जैसे ही आप अपने काम को डिवाइड करेंगे टीचर्स, आप देखेंगे आपका प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, एंड यू कैन ईजिली डिलीवर all those work on time। इसमें आप अपने मीटिंग्स को भी इस तरह से अरेंज कर सकते हैं जिसमें कि आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर सकें, और आप उसके जो आपको मीटिंग में डिस्कस करना है, अगर आप बिफोर हैंड उनको अपने माइंड में रखेंगे, उनको पॉइंटर्स बना के रखेंगे, आप कम टाइम में अपनी मीटिंग्स को, अपने कामों को फिनिश कर पाएंगे, एंड यू कैन क्विकली स्विच टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट टास्क। ये कुछ पॉइंट्स थे टीचर्स जो मैंने सोचा कि आपके साथ इस अर्ली सेशन टाइम में मैं डिस्कस कर सकूं और आपको कुछ हेल्प आउट कर सकूं, आपको पहले से ही आपको अवेयर कर सकूं। इसका यही मोटिव था, इस वीडियो का यही मोटिव था, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ सजेशन लेके अपने डेली रूटीन में, अपने स्कूल जर्नी में अप्लाई कर सके। इन केस अगर आपको कुछ और भी इस तरह के कुछ चैलेंजेस आप फील करते हैं, या आपको और भी कुछ सॉल्यूशंस पता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, एंड आई विल ट्राई टू स्प्रेड द वर्ड अमंग अदर टीचर्स एज वेल। आप टीचर्स, अगर सीरियसली आपको लगता है कि आप इन वीडियोस से रिलेट करते हैं, या आपको इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको देखे कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट more and more videos about you teachers, because my channel is all about you teachers। मेरे लिए आप सब सेलिब्रिटी हैं, and I want you all to work as a community, और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएं, यही मेरी इच्छा है regarding this channel, and I'm going to meet you again in the next upcoming videos as well। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, in case you know some teacher, if you are that type of teacher who is having a journey, who is having a vision, I want to take your interview as well। मैं अपना ईमेल आईडी पुटअप कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। प्लीज लुक इनटू दैट, contact me, and I'm going to talk to you, and we are going to have an interview then। With that note, I'm ending this video। I hope you like this video। Namaskar।